बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की मैथ है जी, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 1 है जी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करवाएंगे। इफ ए की वैल्यू a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 5/3 and c equal to 7/5, then verify that। इसको हमने वेरीफाई करवाना है। हमें इक्वेशन दी हुई है जी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब हमारे पास ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब पहले लेफ्ट हैंड को हम सॉल्व करवाएंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इनका जो आंसर है वो इक्वल करवाना है, हिंस प्रूव करवाना है हमने। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है a इंटू ए प्लस सी। ठीक है, अब a प्लस सी, a की वैल्यू 3/2 इंटू b की वैल्यू 5/3, c की वैल्यू 7/5। ठीक है जी। अब ये 3/2 वैसे ही आ गया। पहली जो डायरेक्ट वाली इक्वेशन है ना, इनको सॉल्व करवाने हैं। अब इनको सॉल्व करवाएंगे। देखें जी, अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, यानी कि 15 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ गया। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 7 टाइम 21 आ गया, ओवर 15 आ गया। ठीक है, अब देखें 3/2। अब 25 प्लस 21, इसको जब प्लस करवाया तो 46 आ गया, ओवर 15 आ गया। अब देखें जी, आगे देखते हैं। 3 1 टाइम, 3 5 टाइम 15। ठीक है जी। अब देखें 2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, यानी कि 23/5 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये हमारी सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करवाएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी, यानी कि इनके सेंटर में कोई साइन नहीं है। जहां सेंटर में कोई साइन ना हो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, प्लस ए की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू 7/5। ठीक है जी। अब देखें जी, अब 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 5 आ गया, ओवर 2 आ गया। ठीक है जी। अब देखें प्लस का साइन, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 5 टाइम 10। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई 21। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 10 आ गया। ठीक है जी। अब देखेंगे 5/2 प्लस 21/10। ठीक है, अब देखें इसका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, 10 जो बड़ी वैल्यू है 10 है, तो वो एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10, ऐसे ही। अब ये जो 5 है ना सेंटर वाला, इस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। ठीक है, इसी तरह प्लस 21, ये वैसे ही आ गया। ठीक है, अब 25 प्लस 21 46 आ गया, ओवर 10 आ गया। अब देखें इसको कटिंग करवाएं, 2 5 टाइम, 2 2 टाइम और 2 3 टाइम 6, यानी कि 23/5 आ गया। यानी कि ये आंसर और ये आंसर सेम है। हिंस प्रूफ, ये देखें जी, हिंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज हमने प्रूव करवानी थी। इसी तरह स्टूडेंट आगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है जी।
इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करवाना है। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2, यानी कि वैल्यूज वही है। बी की वैल्यूज 5/3, सी की वैल्यू 7/5 है, ठीक है। ये फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करवा लें, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करवा लें। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, यानी कि पहले ब्रैकेट वाली इक्वेशन को सोल्व करवाएं, फिर मल्टीप्लाई करवा दें सी वैल्यू के साथ, ठीक है। अब देखिए 3/2 यानी कि ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू 5/3 इंटू 7/5, ठीक है जी। अब देखें, अब हम 3 के साथ कैंसल, ठीक है। जहां फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया, ठीक है। अब 3 दा 9, 2 5 दा 10, 9 प्लस 10, ठीक है, कटिंग ना करवाएं तो ये 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये भी इधर 3 वैसे ही रहेगा, कटिंग ना करवाएं तो, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 6 आ गया, ठीक है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 7/5, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 10 और 9 यानी कि 19 हो जाएगा, 19/6 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 7/5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करवाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, यानी कि 19 मल्टीप्लाई 7/6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। अब ये 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 133 आ गया, ठीक है। अब 6 को मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ तो 13 आ गया। नहीं जी, ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। आगे हम राइट हैंड साइड करवाएंगे सोल्व। राइट हैंड साइड देखें जी, ए सी प्लस बी सी, यानी कि ए और सी ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह प्लस बी और सी, यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। आगे देखिए कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, और इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करवा दें। अब देखें 2 5 दा 10, ठीक है, 3 7 दा 21, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब प्लस 5 के साथ कैंसल आउट, ठीक है, 7/3 आ गया, ठीक है। अब देखें इसको हमने इसकी 21/10 प्लस 7/3 इसको सॉल्व करवाना है। अब इसका एलसीएम यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ तो 13 बनता है, ये 13 आ गया इसका एलसीएम, ये देखिए जी एलसीएम आ गया। अब इस वैल्यू को 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 3 को 21 के साथ और 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को जब 21 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ गया 63, ये आ गया जी 63, ये ठीक है। प्लस जब 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 17 आ गया, ठीक है, ओवर 13 वही है, यानी कि 10 को 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो। अब इनको प्लस करवाएं, 63 प्लस 17 यानी कि 133 आ गया, ठीक है, ओवर 30 आ गया। अब देखें ये क्वेश्चन और ये आंसर सेम है, ठीक है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें जी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इनको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है कि इफ a इक्वल टू 4/3, ठीक है, b इक्वल टू 5/2 एंड c इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई दैट associative property of real numbers with respect to addition, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन। यानी कि एडिशन में भी हमने विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, ये 1.1 की पहली जो है उसमें प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है।
पहले हम देखते हैं जी, सोल्व करवाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन का मतलब होता है आपस में वैल्यूज को जमा करना। ठीक है, अब देखें तीन वैल्यूज हैं हमारे पास, ए बी और सी। ठीक है जी, अब देखें ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इंटू ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि ये तीन वैल्यूज है। ठीक है, अब ये फिर लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इनको हमने इक्वल करना है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है, ए देखेंगे 4/3 है, 4/3 प्लस इंटू बी क्या है 5/2 प्लस सी क्या है 7/4। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई हैं, यहां पुट करवा दें। ठीक है, अब 4/3 प्लस, पहले ब्रैकेट वाली इक्वेशन को सोल्व करवाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वाली इक्वेशन क्या है जी, 5/2 प्लस 7/4 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करवाएं। सोल्व कैसे करवाना है जी, इसका एलसीएम ले, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो 4 एलसीएम आ गया ना। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 आ गया, 2 5 10 ये। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 एलसीएम आ गया, इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है इस 5 के साथ, 2 5 10। ठीक है, 10 आ गया जी। ठीक है, प्लस 7 वैसे ही इसका ओवर 4 ये आ गया। ठीक है जी, अब 10 प्लस 7/4, ठीक है, इक्वल टू 4/3 प्लस ये देखिए 10 प्लस 7 17/4 आ गया। ये इक्वेशन सोल्व हुई और अब इसके साथ प्लस करना है हमने इस इक्वेशन को। ठीक है जी, अब ये देखें 4/3 प्लस 17/4 है, इसको हमने सोल्व करवाना है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करवाओ 4 के साथ तो 12 आएगा। ठीक है, ये 12 आ गया इसका एलसीएम, ये देखिए। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई करवाओ 4 के साथ तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 आएगा, ये 16 आ गया 4 को 4 के साथ। ठीक है, जब 3 को 17 के साथ 17 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 51, ये देखिए। ठीक है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब 16 और 51 यानी कि 67 हो गया, ओवर 12 हो गया। ठीक है, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम सोल्व करवाएंगे। राइट हैंड साइड देखें जी, राइट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, प्लस सी। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करवाएं, फिर प्लस करवा दे सी वाली वैल्यू के साथ। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू देखें, 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। ठीक है नी, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 जो है इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 आ गया, ये 15 वैसे। ठीक है, ओवर 6 इसका एलसीएम प्लस 7/4। ठीक है, अब देखिए 15 और 8 23/6 प्लस 7/4 आ गया। अब इसको सोल्व करवाना है हमने। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करवाएंगे, इसका हम देखेंगे 4 वाओ 6, देखिए 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम और 3 वैसे ही आ गया। ठीक है नी, अब देखिए इसमें अभी 3, ये 1 वैसे ही, अब ये 3 1 टाइम। ठीक है नी, अब देखें कि 2 टाइम 4, ठीक है
4 3 टाइम, ठीक है, यानी कि 12 आ गया, ठीक है, ये 12 इसका एलसीएम आया, ठीक है। अब एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया जी, ये 46 प्लस 21, ठीक है, 21, अब 3 है ना, ये 46 है, ये प्लस 21 है, ओवर 12 इसका आंसर है। अब देखिए 46 प्लस 21 जब किया तो क्या हुआ जी, अब इसको ये देख लें 46 कैसे आया और 21 कैसे आया है, ठीक है। अब जब इसको 2 के टेबल पे 2 3 दा 6, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अब जो 3 है ना, इस 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ, ठीक है, तो 21 आ गया। इसी तरह ये 2 2 2 2 दा 4, ये 4 है। अब ये देखें ये 2 जो है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 23 के साथ, ठीक है। अब देखिए 46 आ गया, जब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई 23 इक्वल टू आएगा 46, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब जब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ तो ये 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 46 प्लस 21, ठीक है, अब इनको प्लस करवाएं, 46 को 21 को 67 ओवर 12 आ गया, ठीक है। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, ठीक है, 67 ओवर 12, इसी तरह राइट हैंड साइड हमारी 67 ओवर 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट, दूसरा पार्ट है जी, a इक्वल टू 4 ओवर 3, b इक्वल टू 5 ओवर 2, c इक्वल टू 7 ओवर 4, ठीक है। पहले एडिशन वाली हमने प्रॉपर्टी की, अब हम एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी और ये सी है, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है, अब लेफ्ट हैंड साइड ए ये है, ठीक है, और राइट हैंड साइड ये है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करवा लें, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करवा लें, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी सी, ए की वैल्यू हमारे पास ये, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये, ठीक है। इधर वैल्यूज को पुट करवाएं, ठीक है, 4 ओवर 3 इंटू 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4, ठीक है जी। अब देखें डायरेक्ट वाली वैल्यू को इक्वेशन को पहले सॉल्व करवाना है, ठीक है नी। अब देखिए 2 4 टाइम यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8, ठीक है। अब ओवर में 8 आ गया, 5 7 टाइम 35, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, 4 ओवर 3 इंटू 35 ओवर 8, ठीक है जी। अब देखें कि इसको सॉल्व करवाना है हमने, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करवाएंगे, देखेंगे 2 2 दा 4, ठीक है, और इसको यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं 4 1 दा 4 और 4 2 टाइम 8, ठीक है। अब 4 के टेबल पे हमने कटिंग कर दी इसकी, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है, ओवर। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, यानी कि 6 ओवर में आ गया, ठीक है जी। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, और ये टेबल 4 पे 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8, 35 ओवर 6 आ गया। इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड करेंगे सो, ठीक है। राइट हैंड साइड ए बी, ठीक है, और सी है, यानी कि ए बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4, ठीक है नी। अब देखें कि इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम इसका आ गया अभी 3, यानी कि ये बड़ी वैल्यू एलसीएम की आ गई, ठीक है। अब
2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4। जब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आ गया, 10/3 आ गया। ठीक है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करवाएं 10 और 3 एलसीएम आ गया। ठीक है जी, 7/4 वैसे ही आ गया। ठीक है जी, अब देखें कि इसको फिर मल्टीप्लाई करवाएं जी। मल्टीप्लाई 2 5 दा 10, ठीक है, 2 2 दा 4, यानी कि 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 35। ठीक है जी, अब देखें 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ तो 6 आएगा, यानी कि ये ऊपर 35/6 आ गया। अब ये देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमने यही प्रूव करना था, हिंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, इसी तरह देखें जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कहते हैं कि इज 0 आर रैशनल नंबर्स एक्सप्लेन, यानी कि 0 जो है रैशनल नंबर्स है, इसकी एक्सप्लेन करें हम। यस 0 इज अ रैशनल नंबर्स बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q, ठीक है, एंड q इक्वल टू नॉट 0 के। अब देखिए कहता है कि 0 है, अब 0 के ओवर में हम अगर 1 लगा दें फिर भी 0 ही रहेगा। 0 को किसी भी वैल्यू के ऊपर डिवाइड करवाएं फिर भी 0 रहते हैं, अगर 0 को किसी भी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी 0 ही रहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए ये 0, अब पहली जो वैल्यू है वो p है और दूसरी वैल्यू है जो q है, यही हमने प्रूव करवाना है। कहता है कि q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, यानी कि p 0 के इक्वल और q 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये है जी, इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 5, स्टेट, ठीक है, ट्राइनोटोमी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें हमने सॉल्व कैसे करवाना है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कहता है कि इसमें जो ए भी है इथर भी हो, इक्वल भी हो, लेस देन भी हो और ग्रेटर देन भी हो। ठीक है जी, अब ये है जी हमारी प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी इक्वल भी हो, लेस देन भी हो और ग्रेटर देन भी हो। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर है 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ठीक है जी, अब इसमें सोल्व हमने करवाना है। ठीक है, अब सोल्व 4 + 5, अब इनके दरमियान हमने, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब 4 + 5, ठीक है, 4 + 5 9। ठीक है, अब फर्ज करें कि हमारे पास एक पॉइंट है 5 और यहां पॉइंट है 4। ठीक है, अब इनके दरमियान हमने जो है वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर्स। अब इसका हाफ यानी कि 1/2 है। ठीक है, अब 4 + 9, 4 + 5 9 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इसका हाफ। ठीक है, अब 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया। ठीक है, /2। ठीक है जी, /2, उसके बाद 9/2 आ गया। अब हम ये हमारा आ गया भी, यहां पॉइंट आ गया 9/2। अब इसके दरमियान और 5 के दरमियान, ठीक है, हम नंबर फाइंड करेंगे। एक नंबर तो हमें 9/2 मिल गया, अब 9/2 + 5, क्योंकि इधर हमने अब नंबर फाइंड करने। ठीक है, ये देखिए, अब हम इधर फाइंड करेंगे नंबर को, 9/2 + 5, अब 2 वैसे ही आ गया, 9 2 5 दा 10, 9 + 10/2। ठीक है जी, 9/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये देखिए, मल्टीप्लाई 1/2 इसलिए किया कि इसका हाफ, ठीक है, नंबर पॉइंट करने के लिए। ठीक है, अब 2 2 दा 4, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 9 1 टाइम 19, 1 टाइम 19, 2 2 दा 4।
इनके 2 को मल्टीप्लाई 2 से, ये देखिए 19/4 हो गया। ठीक है जी। hence 2 rational numbers between 4 and 5 are 9/2। ठीक है, यानी कि 5 और 4 के दरमियान जो दो नंबर्स आए ना 9/2 है, ठीक है, और 19/4 है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग हमने इस क्वेश्चन को करवाना है। इसका पार्ट नंबर 1 देखें जी, ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, इसको पावर में लेके जाना है। अब पावर में x की पावर 15, y की पावर 25 ओवर z की पावर 20। अब ये 5 है, ठीक है, ये 1/5 हो जाएगा। अब ये जो 1/5 है, इसको इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई और इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी। अब 5 1 टाइम, 5 3 टाइम। ठीक है, अब 5 1 टाइम, 5 7 टाइम 25, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम 20। ठीक है जी। x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर है हमारे पास 4। ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखें जी, अब पार्ट नंबर 2 है जी, ये भी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म को अब पावर में लेके जाएंगे, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ये देखिए 27 2x, इसकी पावर है 1/3 होगी। अब 27 की हम फैक्टर बनाएंगे, यानी कि 27 3 9 दा और 3 3 दा 3 3 1 दा 3। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 की पावर 3 हो गई। 2x, इसकी पावर 1/3 आ गई। अब देखिए ये 3 3 के साथ कैंसल। ठीक है, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। 3 की पावर 2x आ गया जी। ठीक है जी। अब देखिए ये फाइनल आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। 6 × 3 इसकी पावर n+2 ओवर है जी 3n + 1 - 3n। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व हमने करवाना है। सॉल्व कैसे करवाएंगे, ये 6 वैसे आ गया। ठीक है, 3 इसकी पावर n+2 ओवर 3 इसकी पावर n+1 - 3n। अब ये जो है ना, ये 3 की n 3 की पावर n ये सेपरेट कर ली। ठीक है, और 3 की पावर 2 ये सेपरेट, यानी कि ये पावर ऐसे है 2, यानी कि 3 की पावर n सेपरेट और 3 की पावर 2 सेपरेट कर ली। इनकी पावरों को अलग कर लिया हमने। 6 वैसे ही, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर है जी 3n सेपरेट और इसकी पावर 3 की पावर 1 ये सेपरेट। ठीक है, -3n। ठीक है जी। अब देखिए 6, अब 2 3n, यानी कि 3 की पावर 2 9 हो गया ओवर, अब इसमें से 3n कॉमन आ गया। देखिए 3n कॉमन आ गया, बाकी बच गया 3, इसकी पावर 1 तो 3 होता है, माइनस इधर बच गया 1, यानी कि 3n तो कॉमन है। अब 3n और 3n कैंसिल आउट। अब 6 को मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 9 के साथ, ये देखिए। ठीक है, ओवर 2, यानी कि 3 में से 1 माइनस किए तो 2। ठीक है, 54/2 आ गया। ठीक है, जब आप 54 को डिवाइड करवाएंगे 2 पे तो ये 27 आ जाएगा। नहीं जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।